स्वागतं 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 स्वागतं। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। जमुई सांसद अरुण भारती शनिवार को जिले के दौरे पर पहुंचे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले वे सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में निर्वाचित अधिवक्ता संघ के सचिव और अध्यक्ष से भेंट कर उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। इसके बाद सांसद +2 हाई स्कूल पहुंचे, जहां नेशनल कंपनी की ओर से बनाए गए ऑरेंज टॉयलेट का उद्घाटन उन्होंने किया। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए। कार्यक्रम के बाद सांसद ने मीडिया से बातचीत की और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन में केवल औपचारिकता निभाने के लिए सीटें नहीं लेगी, बल्कि हर सीट पर जीत के इरादे से उतरेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी न तो सीटों की संख्या को लेकर कोई उल जुलूल दावा करेगी और न ही ऐसी गारंटी देगी कि तय संख्या की सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो सबसे पहले आप उनके इस वीडियो को सुनिए। जो कार्यक्रम चल रहा था नव संकल्प महासभा, जिसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी आकर के बिहार के सभी प्रमंडल में जाके उन्होंने अपनी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विकसित बिहार की बात की है। उसके बाद जो मौका मिला है, जितने भी विकास कार्य हुए हैं, मेरे सांसद बनने के बाद सभी का अनावरण करके जनता को सौंपने का काम किया जा रहा है। चुनावी वर्ष से चुनाव का चर्चा भी अभी आप की है, तो जमुई अब लगभग लोग जान रहे हैं और प्रत्याशी लगे हुए हैं। जानना चाह रहे लोग कि जमुई जिले से 4 विधानसभा क्षेत्र में लोजपा की तरफ से मांग की जा रही प्रत्याशी मैदान में। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के तौर पर हम लोग का ये कहना होगा कि जहां भी हम चुनाव लड़े, हम चुनाव जीतने के लिए लड़े। हम ये न कहें कि हमें 50-60 सीटें दे दी जाए और उसमें हम 20, 25 या 30 सीटें जीत करके गठबंधन को देंगे। हम गठबंधन में सीटें हारने के लिए नहीं लेंगे। हम गठबंधन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए सीटें जीतने के लिए लेंगे। अपने स्ट्राइक रेट को ध्यान में रख करके गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा 2020 में जब हमारे नेता चिराग पासवान जी ने यह तय किया था कि गठबंधन के बाहर जाकर चुनाव लड़ेंगे। तो आपने सुना कि उनका कहना था कि गठबंधन में शामिल रहते हुए पार्टी अपने मजबूत क्षेत्रों और कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर सीटों की मांग करेगी और जहां भी चुनाव लड़ेगी वहां जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। अरुण भारती ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय चिराग पासवान ने गठबंधन से अलग होकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ा था। इसी संदर्भ में उन्होंने ये भी दोहराया कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं की मजबूत दावेदारी है और वे पूरी कोशिश करेंगे कि इन दावों को ठोस संभावनाओं में बदला जाए। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपेगी उन्हें निभाना उनका कर्तव्य होगा। वहीं प्रशांत किशोर द्वारा बीजेपी और जदयू नेताओं पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी के इस आरोप पर कि लोजपा गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, अरुण भारती ने जवाब दिया कि मांझी जी उनके लिए सम्मानीय हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि पार्टी सीटें केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के उद्देश्य से ही लेगी। यह दौरा न सिर्फ विकास से जुड़े कार्यक्रमों के लिए उल्लेखनीय रहा, बल्कि आने वाले बिहार चुनाव को लेकर लोजपा रामविलास की रणनीति और सांसद के रुख की झलक भी इससे साफ दिखाई दी है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।